औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाफिज़ मोहम्मद अकरम अवान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा आज का मौजू ये एक किताब है और आदाब ज़िंदगी के नाम से ये किताब है। मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब उन्होंने इसको मुरत्तब किया है। और आदाब ज़िंदगी जिस तरह के इसके नाम से मैंने अर्ज़ किया कि इसमें कुरान, हदीस, सीरत सहाबा और सीरत ताबईन, तबा ताबईन और सीरत सालिहीन, इस सब को एक जगह पे समो कर एक बेहतरीन गुलदस्ता तैयार किया है। मेरा आज का जो मौजू है इसी से है, वो है औलाद के परवरिश के आदाब। तो क्या है कि औलाद को खुदा का इनाम समझिए, ये अल्लाह का इनाम होता है। औलाद ना हो तो खुदा से साले औलाद के लिए दुआ कीजिए, जिस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। यह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38 के अंदर ये दुआ मौजूद है। और औलाद की पैदाइश पर कभी दिल तंग ना हो। मुआशी तंगी, सेहत की ख़राबी या किसी और वजह से औलाद की पैदाइश पर कुड़ने या उसे अपने हक़ में एक मुसीबत समझने से सख्ती के साथ परहेज़ कीजिए। औलाद को कभी ज़ाया ना कीजिए। क्यों? क़द ख़सिरल्लज़ीना क़ुतिलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैर इल्म। ये सूरह इनाम है, उसकी आयत नंबर 140 है कि वो लोग इंतहाई घाटे में हैं जिन्होंने अपनी औलाद को नासमझी में अपनी हमाकत से मौत के घाट उतार दिया। और दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 के अंदर जो फरमाया कि वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा। और अपनी औलाद को फ़क़्र फ़ाक़े के खौफ से कत्ल न करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और हम ही तुम्हें भी रिस्क दे रहे हैं। हकीकत यह है कि औलाद का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। एक बार एक सहाबी ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया शिर्क। पूछा इसके बाद? फरमाया वालिदैन की नाफरमानी। फिर पूछा इसके बाद? फरमाया तुम अपनी औलाद को इस डर से मार डालो कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। और जो सूरह फलक है और सूरह नास है, इस हवाले से ख़ास तौर पे है कि विलादत के वक्त विलादत वाली औरत के पास आयतुल कुर्सी और सूरह आराफ की नीचे लिखी हुई 2 आयतों को की तिलावत कीजिए, और सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये 4 बातें हैं। नंबर 1 आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। और जो 2 आयतें हैं सूरह आराफ की, इन्न रब्बकुमुल्लाहु लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहार यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। और जो सूरह फलक और सूरतुन नास है। तो विलादत के बाद नहला धुला कर दाएँ कान में अज़ान और बाएँ कान में अक़ामत कहिए। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अज़ान व अक़ामत फरमाई। ये तिबरानी की रिवायत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिसके यहाँ बच्चे की विलादत हो और वो उस बच्चे के दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में अक़ामत कहे तो बच्चा उम्मुस सिबियान की तकलीफ़ से महफूज रहेगा। ये अबू याली इब्ने सनी की से जो है ना ये रिवायत है। पैदा होते ही बच्चे के कान में खुदा और रसूल का नाम पहुँचाने में बड़ी हिकमत है। अल्लामा इब्ने क़य्यम अपनी किताब तुहफ़तुल वदूद में फरमाते हैं, इसका मतलब यह है कि इंसान के कान में सबसे पहले अल्लाह ताला की अज़मत और किबरियाई की आवाज़ पहुँचे
और जिस शहादत को वो शऊरी तौर पर अदा करने के बाद दाखिल इस्लाम होगा उसकी तलकीन पैदाइश के दिन ही से की जाए, जिस तरह मरने के वक्त उसे कलमा तौहीद की तलकीन की जाती है। अजान और अकामत का दूसरा फ़ायदा यह भी है कि शैतान जो घात में बैठा होता है और चाहता है कि पैदा होते ही इंसान को आजमाइश में मुब्तला करे, अजान सुनते ही भाग जाता है और शैतान की दावत से पहले बच्चे को इस्लाम और इबादत इलाही की दावत दे दी जाती है। अजान और अकामत के हवाले से ही है कि उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बच्चे लाए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहनीक फरमाते, यानी खजूर वगैरह को चबाकर खूब नरम करके बच्चे के तालों में लगाने को तहनीक कहते हैं, गुड़ती जिसे कहते हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके मुतालिक है कि उनके यहाँ जब बच्चे की विलादत हुई तो आपने उसकी तहनीक के लिए मक्का की खजूर मंगवाई जो आपके घर में मौजूद थी और एक नेक बीबी उम्मे अली रहमतुल्लाह अलैह से तहनीक के लिए दरख्वास्त की। बच्चे के लिए अच्छा सा नाम तजवीज़ करें। आज हम नाम क्या उनसे रखते हैं, ड्रामों के नाम रखते हैं, फिल्मों वाले, तो उसका अच्छा सा नाम जिसका मतलब हो, जिसका माना हो तजवीज़ कीजिए, जो पैगम्बरों के नाम पर हो या खुदा के नाम से पहले अब्द लगाकर तरकीब दिया गया हो, जैसे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के रोज़ तुम्हें अपने अपने नामों से पुकारा जाएगा, इसलिए बेहतर नाम रखा करो। ये अबू दाऊद की रिवायत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद मुबारक है कि खुदा को तुम्हारे नामों में से अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान सबसे ज़्यादा पसंद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अम्बिया के नामों पर नाम रखो। तो इस तरह मुख्तलिफ रवायात हैं। बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे नाम पर नाम रखो, मेरी कुनियत पर मत रखो। तो अगर कभी लाइल्मी में गलत नाम रख दिया हो तो उसे बदल कर अच्छा नाम रख दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नाम को बदल दिया करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक साहबजादी का नाम आसिया था। आसिया का मतलब होता है गुनाह करने वाली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर नाम क्या रख दिया, जमीला रख दिया, खूबसूरत। इसी तरह हज़रत ज़ैनब अबू सलमा की बेटी है, उनका नाम बर्रा था। बिर्रा के मानी है पाकबाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो फरमाया खुद ही अपनी पाकबाजी का दम भरती हो। और क्या किया, लोगों ने कहा फिर क्या नाम रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ैनब रखो। तो हज़रत गिरामी, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आमतौर पर जिसका हम ख्याल नहीं रखते। 7वें दिन ख़तना भी करवा दीजिए, लेकिन किसी वजह से ना कराएं तो 7 साल की उम्र के अंदर अंदर ज़रूर करा दें। ख़तना इस्लामी शआर है। और इसी तरह क्या है कि 7वें दिन अकीका कीजिए। लड़के की तरफ से 2 बकरे और लड़की की तरफ से 1 बकरा कीजिए, लेकिन लड़के की तरफ से 2 बकरे करना ज़रूरी नहीं, 1 बकरा भी कर सकते हैं। और बच्चे के बाल मुंडवा कर उसके बराबर सोना या चांदी खराद कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है 7वें रोज़ बच्चे का नाम तजवीज़ किया जाए, उसके बाल वगैरह उतरवा कर उसकी तरफ से अकीका किया जाए। ये तिरमिज़ी की रवायत है। एक बार हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु किसी अहम ओहदे पर थे। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। क्या देखते हैं कि हज़रत उमर लेटे हुए हैं और बच्चे सीने पर चढ़े हुए खेल रहे हैं। हमारे घरों में ये माहौल ये आमतौर पे कभी कहीं कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं भी होता। तो क्या होना चाहिए, वह खेल रहे हैं। हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात कुछ किरां गुजरी। अमीरुल मोमिनीन ने पेशानी के अतार चढ़ाव से उनकी नागवारी को भांप लिया और हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से बोले कहीं आपका अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव है। आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को मौका मिल गया। बोले अमीरुल मोमिनीन, जब मैं घर में दाखिल होता हूँ तो घर वालों पर सख्ता तारी हो जाता है, सब अपनी अपनी जगह दम साध कर चुप हो जाते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े सोच के साथ कहा, आमिर आप उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद होते हुए ये नहीं जानते कि मुसलमान को अपने घर वालों के साथ किस तरह नरमी और मोहब्बत का सलूक करना चाहिए। औलाद को पकीज़ा तालीम और तरबियत से रास्ता करने के लिए अपनी कोशिश वक्फ कर दीजिए। औलाद को वक्त दें। जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज सिखाइए, नमाज पढ़ने की तलकीन कीजिए और अपने साथ मस्जिद ले जाकर शौक़ पैदा कीजिए। और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज में कोताही करें तो उन्हें मुनासिब सज़ा भी दीजिए और अपने कौल अमल से उन पर वाज़ेह कर दीजिए कि नमाज की कोताही को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। औलाद के साथ हमेशा बराबरी का सलूक कीजिए।
और इस मामले में बेअतदाली से बचने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। अगर तबान तबीयत के अतबार से किसी एक बच्चे की तरफ ज़्यादा मिलान हो तो माजूरी है, लेकिन सलूक व बर्ताव और लेन देन में हमेशा इंसाफ का लिहाज रखिए। मोहब्बत एक से हो सकती है, लेकिन बर्ताव जो उनके साथ उनके हकूक़ हैं वो पूरे के पूरे उनको अदा होने चाहिए। एक बार हज़रत नौमान रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटे को साथ लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक ग़ुलाम था, वो मैंने अपने इस लड़के को बख्श दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने अपने हर लड़के को एक एक ग़ुलाम बख्शा है? बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ग़ुलाम को तुम वापस ले लो और फरमाया, खुदा से डरो और अपनी औलाद के साथ मुसावात और बराबरी का सलूक करो। अब हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु घर वापस आए और नौमान से अपना दिया हुआ ग़ुलाम वापस ले लिया। एक रवायत में यह है कि आपने फरमाया, तो फिर मुझे गुनाह पर गवाह ना बनाओ, मैं जुल्म का गवाह ना बनूंगा। तो नाज़रीन, हमारे घरों के अंदर यही सूरत हाल नहीं है? किसी को ज़्यादा हक मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी के साथ ये अच्छा लगता है इसको ज़्यादा दे दो, ये अच्छा नहीं लगता इसको ज़्यादा इसको कम दो, तो ये नाइंसाफ़ी है। फिर क्या है? हदीस में है कि जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो खुदा उसके यहाँ फरिश्ते भेजता है जो अगर कहते हैं, घर वालों तुम पर सलामती हो। आज हमारे घरों के अंदर क्या सूरत हाल होती है? अगर लड़की आ जाए वो लड़की को अपने परों के साए में ले लेते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये कमज़ोर जान है जो एक कमज़ोर जान से पैदा हुई है, जो इस बच्चे की निगरानी और परवरिश करेगा, क़यामत तक खुदा की मदद उसके शामिल हाल रहेगी। ये तिबरानी की रवायत है। तो लड़कियों की तरबियत और परवरिश इंतहाई खुशदिली, रूहानी मसरत और दीनी एहसास के साथ कीजिए और इस सिलसिले में खुदा से बेहिश्ते बरी की आरज़ू कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने 3 लड़कियों या 3 बहनों की सरपरस्ती की, उन्हें तालीम और तहजीब सिखाई और उनके साथ रहम का सलूक किया, यहाँ तक कि खुदा उन्हें बेनियाज कर दे, तो ऐसे शख्स के लिए खुदा ने जन्नत वाजिब फरमा दी। इस पर एक आदमी बोला, अगर 2 ही हों तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 लड़कियों की परवरिश का भी यही सिला है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर लोग एक के बारे में पूछते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक की परवरिश पर भी यही बिशारत देते। ये मिशकातुल मसाबीह से रवायत ली गई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन एक औरत अपनी 2 बच्चियों के लिए मेरे पास आई और उसने कुछ मांगा। मेरे पास सिर्फ एक ही खजूर थी, वो मैंने उसके हाथ पर रख दी। उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए और आधी आधी दोनों बच्चियों में बांट दी और खुद ना खाई। इसके बाद वो उठ खड़ी हुई और बाहर निकल गई। उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। मैंने आपको ये सारा माजरा कह सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी लड़कियों की पैदाइश के ज़रिए आजमाया जाए और उनके साथ अच्छा सलूक करके आजमाइश में कामयाब हो तो ये लड़कियां उसके लिए क़यामत के रोज़ जहन्नुम की आग से ढाल बन जाएंगी। तो नाजरीन, औलाद की परवरिश के हवाले से हमें गौर भी करना चाहिए, अपना किरदार भी अदा करना चाहिए। जहाँ कहीं कमी हो रही है, जहाँ कहीं कुताही हो रही है, उस कुताही को पूरा करें और उसको ख़त्म कर दें और वो जो गैप है, जो खला है, उसको पुर कर दें। क्योंकि कल क़यामत वाले दिन बहरहाल ये पूछा जाएगा कि हमने क्या काम किया है, इंसाफ किया है कि नाइंसाफ़ी की है। और ख़ुद भी नमाज का अहतमाम करें, ख़ुद भी इबादत का अहतमाम करें, ख़ुद भी जो कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करें, ख़ुद भी बुराई से बचें और नेकियों का अहतमाम करें और अपने बच्चों को भी इसका आदी बनाएं। अगर हमने ये काम कर लिया तो हमने अपने हिस्से का किरदार अदा किया। अल्लाह ताला हमें हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।